अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल बेसिक्स के हवाले से है। एक्सपीरियंस लोगों को नुकसान इस वजह से भी होता है, उनको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया नहीं होता। शायद कुछ दोस्तों को एजुकेशन तो हो, लेकिन वो इतनी तकलीफ़ नहीं करते, इतनी सुस्ती करते हैं कि मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझते। जब कभी कोई भी इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है बाई का या सेल का, उस सिग्नल के साथ अगर आप मार्केट के ट्रेंड को देख लें, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे। विदाउट ट्रेंड अगर आपको किसी भी पेयर का ट्रेंड का इल्म नहीं है, उस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लगाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आपके पास दुनिया का अच्छे से अच्छा इंडिकेटर क्यों ना हो, चाहे आपके पास दुनिया की अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझाएंगे कि ट्रेंड को सबसे आसान वे कौन सा है कि हम ट्रेंड को जांच सके, ट्रेंड का पता चल सके कि मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है। MT4 को ओपन करते हैं। अभी देखें, MT4 को ओपन करने से पहले मुझे आज का टॉपिक मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम टू फाइंड ट्रेंड इन फॉरेक्स। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है जिसमें आपको आपके पेयर का आइडिया मिलता है कि मार्केट बाई में है या सेल में है। वीक 1 आप सिर्फ जो मार्केट का ट्रेंड पकड़ते हैं वो वीक में पकड़ते हैं। मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक में है, आपको पता चलता है। और D1 में कुछ हद तक, मतलब ज़्यादातर जो हमारे पास एजुकेशन आती है वो मार्केट में वीक 1 पे आती है। और D1 को हम इसके साथ मिलाते हैं कि क्या D1 के अंदर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज तो नहीं किया। अगर वीक 1 W1 टाइम फ्रेम और D1 डे 1 टाइम फ्रेम आपके दोनों एक तरफ का सिग्नल दे रहे हैं, तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो इंतहाई मजबूत होगा आपको समझने के लिए कि मार्केट सेल में जा रही है या मार्केट बाई में जा रही है। एक चीज़ इस जगह पे मैं आपको और भी समझा दूं कि मार्केट का ट्रेंड किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो डेली चेंज नहीं होता। शायद आपको एक महीने में 2 बार चेंज हो, एक महीने में 1 बार चेंज हो, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका ट्रेंड 6 महीने में चेंज हो। तो जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाएंगे, या जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लगाएंगे, तो उस टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस वो आपने इंतहाई सख्त किस्म का लगाना है, ताकि आप ऐसा समझें कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट है और इस टाइम पे मेरी जो ट्रेड है वो इंतहाई बुरी फंस सकती है। तो मार्केट के ट्रेंड को जांचने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए आप सबसे पहले वीक 1 में जाएं। मैं कोई भी पेयर ओपन करता हूं, अभी GBP JPY का पेयर ओपन है, तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंतहाई सेल का है। आप देखें मार्केट का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड पे आपको इल्म है कि मार्केट सेल में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार कैंडल्स हमारे पास सेल की बन चुकी हैं। इससे पीछे हमारी 2 कैंडल्स बाई की बनी, लेकिन फिर मार्केट सेल पे आई। और इस टाइम पे हमारा जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है, अगर हम इस जगह से देखते हैं मार्केट के ट्रेंड को, तो आप देख सकते हैं इंतहाई बुरा, इंतहाई मार्केट की जो कंडीशन है वो बायर्स के लिए इंतहाई बुरी है, और मार्केट लगातार सेल में आ रही है। और 2398 पे मार्केट कुछ ही महीनों के अंदर मार्केट हमारे पास नीचे आ चुकी है। अब इस जगह पे आपने क्या करना है, आपने सेल लगानी है, बाई नहीं लगानी। अगर बाई लगाते हैं तो आपने इंतहाई सोच विचार के बाद लगानी है। और इस जगह पे ये देखें, ये आपका मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आया। और अब अगर आप D1 पे ट्रेड लगाते हैं, और D1 आप समझते हैं, D1 में भी आप देख सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो लगातार डाउन का आ रहा है। तो इस जगह पे मार्केट का ट्रेंड आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड सेल पे है, और कोशिश करनी है कि सेल के अलावा ट्रेड ना लगाएं। अभी देखिए, मैं आपको यूरो USD के पेयर पे हवाले से आपसे बात करते हैं। तो यूरो USD पे मार्केट का मिला जुला रुझान है। मार्केट ना बाई पे जा रही है ना सेल पे जा रही है। मार्केट देखें, मार्केट ये वीकली
एक मिनट वीक पे देखते हैं। तो वीक पे भी देखें मार्केट ने ये लो लगाया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब जो कैंडल्स हैं ये दरमियान में बन रही हैं, थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ी नीचे आती है, थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ी नीचे जाती है। तो इस टाइम पे आपको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया नहीं है, मार्केट कुछ ही दिनों में अपना ट्रेंड वाज़े करेगी। तो इस टाइम पे आप इसको अंदर ट्रेंड को आपके इल्म में है कि मार्केट का कोई ख़ास ट्रेंड नहीं है। इस जगह पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट ने ये लास्ट 10 वीक देख सकते हैं, तकरीबन लास्ट 10 वीक का मतलब है लास्ट 3-4 महीने। और ये देख सकते हैं मार्केट इन 2 पॉइंट्स जो हैं 1.1503 से 1.1207 के दरमियान में मार्केट 200 से 300 पिप, 250 से 300 पिप के दरमियान में चल रही है, कभी थोड़ी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मार्केट में दोनों तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट करें तो उसके बाद क्या है कि मार्केट के जो ट्रेंड है उसको जब आप समझ लेंगे तो उसके बाद मार्केट आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। किसी और पेयर पे देखते हैं, USD CHF है। तो USD CHF का इस टाइम पर वीक 1 के अंदर मिला जुला रुझान है, बल्कि सेल पे आ रही है। और सेल पे आने के बाद D1 में देखते हैं, अगर D1 भी सेल पे है, हाँ मार्केट में D1 सेल पे है, लेकिन मार्केट का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लो डाउन आ रही है। और मार्केट का इस टाइम पे भी जो मार्केट का आप ट्रेंड देख सकते हैं, स्लो ट्रेंड देख सकते हैं, वो मार्केट का हमारे पास डाउन का आ रहा है। हमारा नेक्स्ट कैंडल जो इस टाइम पे हमारे पास आ रही है, मार्केट आज लगता है ऐसी है कि बहुत अच्छी किस्म का एक हैमर बनाने जा रही है। और मार्केट का आज का जो ट्रेंड है D1 टाइम फ्रेम के अंदर ये चेंज होने वाला है। वीक 1 में भी लाजमी सी बात है मार्केट सेल पे आ रही होगी। और आप देख सकते हैं सेल पर आने के बाद अगर आज ये वीक 1 के ऊपर, मतलब इस वीक के एंड तक ये मार्केट 0.7022 पे अगर मार्केट का जो हमारे पास आइडिया है वो अगर इस जगह पे 0.7022 70.22 पे अगर मार्केट बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, अच्छा चांस है। हम मार्केट का इसके लो पे ऐसे लगाकर मार्केट का हम बाई की ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है ये मार्केट में इसको हैमर बोलते हैं। और हैमर ने मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने का सिग्नल दिया जाता है। तो इस जगह पे आप से लगा सकते हैं। लेकिन स्टिल मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंतहाई सेल का है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल का है। मार्केट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है सेल के ऊपर। इस जगह पे अगर मार्केट हैमर नहीं बनाती तो आपने इस जगह पे सेल की ट्रेड लेनी है, बाई की ट्रेड नहीं लेनी। ये देख सकते हैं NZD USD की इस टाइम पे मेरे सामने आ रहा है। NZD USD 2, 4, 5 पाँचवा दिन लगातार सेल पे है, आप सेल ट्रेड लगा सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ था बाई का, लेकिन मार्केट का जो प्रेशर है सेल का वो इस टाइम तक भी जारी है। और ये वीक 1 के अलावा जब आप D1 देखेंगे तो इस जगह पे ये देख सकते हैं। तो ये 2 टाइम फ्रेम आप देख लें, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके बाद मार्केट की आपको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेंड पे काम करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं भी लगा सकते या स्टॉप लॉस बड़ा लगाते हैं, $500 पे 0.01 0.02 की ट्रेड लगानी है, पहले सोचना है कि यार इस ट्रेड के अंदर मैं मैक्सिमम बहुत जुल्म करते हैं तो एक ट्रेड पे 10% लॉस ले लें, मतलब $500 का आपका अकाउंट है तो आपने $50 का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, इतना आप रिस्क ले लें, इससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना। AUR GBP इस टाइम पे D1 के अंदर मिला जुला रुझान है और वीक 1 के ऊपर भी हमारे पास मिला जुला रुझान कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट 4 वीक के अंदर मार्केट एक अपनी ही जगह पे ठहरी हुई है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही हैं। तो ये देख सकते हैं AUR JPY मार्केट का वीक 1 में 1, 2, 3, 4 ये लगातार सेल आ रही है। और D1 के अंदर जब हम देखते हैं तो इस जगह पे बहुत अच्छी चांस है कि हमने मार्केट के अंदर सेल लगाना है। तो ये मार्केट के ट्रेंड का आइडिया है कि आप मार्केट के अंदर सबसे पहले वीक टाइम फ्रेम देखें। अगर मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट लगातार डाउन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के जो प्रेशर है वो मार्केट का प्रेशर सेल पे आ रहा है। और अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मार्केट के अंदर मिला जुला रुझान है तो ये चीज़ आपके जहन के अंदर होनी चाहिए कि मार्केट किसी भी टाइम ट्रेंड चेंज कर सकती है। और उसके लिए अगर मिला जुला रुझान है तो उस टाइम पे आप जो ट्रेड है वो आसानी से निकल आएगी अप डाउन पे। लेकिन आपने सबसे पहले एक चीज़ अपने ऊपर लेनी है कि दिन के अंदर जब आप ट्रेड लगाते हैं तो सबसे पहले उस पेयर का आपने ट्रेंड देखना है।
ट्रेंड को समझने के बाद आप ट्रेड लगाएंगे, नफ़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।